Hello teachers, this is JP Sinha and this video is made especially for the teachers who are teaching in the online classes. The first thing they feel issue in creating the different kind of slides for the teaching of students. So the dear teacher, nothing you have to do, just you have to install the Microsoft Office app, this one that I am showing here, Microsoft Office app. When you will open the Microsoft Office app, you have to do some settings like login etc. Whenever you will make the login done, you will get a plus sign here, and when you click on the plus sign, you will get the option of PowerPoint over here. So you have to just click on the PowerPoint and you have to go to the create outline system to create online system. Okay, in this system what you have to do, you have to just give the different outlines of your presentation. Like suppose if I'm going to make a class, I'm going to do a class for on the topic of any particular topic. Like if I am going to take a meeting of the teachers, so I will write here meeting with teachers. This will be the heading, meeting with teachers. ओके, सो टीचर्स एक्चुअली ये बस एक आउटलाइन है जिस आउटलाइन को हमें क्रिएट करना होता है. इसके बाद इसमें ऑटोमेटिकली डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंग्स अपने आप ही आ जाते हैं. तो आपको बस इसमें लिखना है. लाइक मैंने लिखा मीटिंग विद टीचर्स डेटेड ऑन 20th January 2022. ओके, अब इसमें जो मीटिंग में जो भी टर्म्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो लिखता हूँ. सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा मीटिंग में प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स. प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स के पार्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं. तो पहला प्रॉब्लम उनको इसी चीज़ का आता है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड का प्रिपरेशन करना, यानी नोट्स का प्रिपरेशन करना. यू कैन ऑल्सो से नोट्स. तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है टीचर्स, वो आपका इसी में सॉल्व हो जाएगा इशू. फिर इसके बाद जो और भी प्रॉब्लम्स आते हैं टीचर्स के साथ वो आता है होमवर्क करेक्शन. फिर और भी इशू आते हैं नोट्स फॉर्मेशन. ये सब इश्यूज़ हैं जो टीचर्स के साथ आते हैं. कई सारे इस तरह के इशू हैं. इसमें से ऐसा भी होगा जो आपको इशू नहीं लगता होगा टीचर्स. तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे मेंशन किया है जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. डाटा प्रॉब्लम हो सकता है टीचर्स के साथ, हो सकता है फ़ोन का चार्जिंग प्रॉब्लम. ओके, तो जो भी इस तरह के इश्यूज़ हैं आप उनका एक लिस्टिंग इस तरह से बना सकते हो. ठीक है, तो ये तो मैंने प्रॉब्लम पे बनाया. अगर आप यहीं पे टीचिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम ये सब दे दोगे. अब वो साइंस है या मैथ्स है या जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ दे दोगे. फिर इसके बाद आप देंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स नेम कि वो टॉपिक क्या है. एंड टॉपिक के अंदर यहाँ आप डेफिनेशन डाल सकते हैं, उसका टाइप्स डाल सकते हैं etc. अब अगर कोई दूसरा टॉपिक आता है तो आप ये प्लस बटन क्रिएट करके कोई दूसरा टॉपिक क्रिएट कर लेंगे. लाइक दूसरा टॉपिक हम लोग जिस बात पे डिस्कस करना चाहते हैं वो है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लास और नॉट. स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लास और नॉट. ये हो गया है ना. तो ये आपके क्लास के इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरैक्टिव वे में क्लास ले रहे हैं. इंटरैक्टिव क्लास होने के वे पे डिपेंड करता है. फिर हम लोग और अदर पार्ट पे डिस्कस करते हैं. जैसे एक रिज़ल्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक, है ना, कितने देने हैं कितने बाकी हैं. इस तरह से आप जो भी नोट्स बनाते जाएंगे टीचर्स, है ना. और मीटिंग का जो भी आपका कंक्लूजन होगा आप इस तरह के कई सारे स्लाइड्स बना सकते हैं. स्लाइड्स बना के जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा इंटरनेट लेकर के काम करेगा और अपने आप आपका एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा जिसमें अलग तरह के ये इमेजेस लगा देगा, डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बना देगा.
यू कैन सी दैट टीचर्स, ये ऑटोमेटिकली जो है डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस बना करके हमें एक प्रिपेयर करके स्लाइड प्रिपेयर करके ये दे दिया है ना। आप चाहें तो इसमें अभी एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भी एक और कोई कंटेंट आपको अटैच करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। लाइक यहाँ पे हम अटैच करना चाहते हैं यहाँ पे टीचर्स के रिलेटेड में कि सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अकर हुए हैं उसके सॉल्यूशन क्या है। फिर आप नेक्स्ट दबाएंगे, फिर से आपको वैसे ही कुछ अलग तरह का क्रिएटिव आइडियाज़ बना करके कुछ अलग तरह के पिक्चर्स लगा के ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद प्रोवाइड करेगा। तो आपको खुद से जब ये प्रोवाइड करेगा और वो भी प्रोवाइड करेगा गाइज, तो आप सारे टीचर्स देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिज़ाइन भी चूज़ करने का ऑप्शन है। लाइक एक डिज़ाइन तो जिसमें ये खुद बना हुआ है, आप देख रहे हैं इस तरह के डिज़ाइन में ये बन के आया है जिसमें खुद ऑटोमेटिकली अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया। तो इस डिज़ाइन में देखिए थोड़ा सा और भी अलग क्रिएटिविटी है, अलग तरह के पिक्चर्स हैं। अगर मैं ये वाला डिज़ाइन चूज़ करूँ तो इसमें और भी थोड़े अलग तरह के पिक्चर्स हैं। तो ऐसे आपको अलग अलग डिज़ाइन बना करके स्लाइड प्रिपेयर करने का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद देता है, जिससे आपके जो नोट्स हैं, आपके बने हुए जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगेंगे। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें टीचर्स, इन चीज़ों को फॉलो करने से क्या होगा, आपके भी जो नोट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही क्रिएटिव बनेंगे। तो क्रिएटिव बनेंगे तो आपको इन नोट्स को स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने में आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा नोट्स बना करके दिया है। अब जैसे ही आप फिर इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी के फॉर्मेट में बन के सेव हो जाएगा। अब आप इसको बच्चों के साथ शेयर करने के लिए भी यहाँ पे दे सकते हैं, ऑप्शंस है, व्हाट्सएप है, एटीसी है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे दे सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट टीचर्स, आज मैं यही डिस्क्राइब आपको करने वाला था कि इस तरह का क्रिएटिव प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक आइडियाज़ है ये प्रेजेंटेशन बना के। तो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।